जब देवादिदेव महादेव का विवाह हुआ तो मां मैना रानी ने मां पार्वती से यही कहा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारियों के लिए एक ही देव है, उसका पति। उसकी शरण में रह करके उसकी सेवा करनी चाहिए। पर आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल नारियां सेवा कम कर रही, पतिदेव ज्यादा सेवा कर रहे हैं। किसी से शिकायत न करते, क्योंकि प्रभुत्व है। महिलाओं के लिए इतने कानून भी बन गए कि कुछ महिलाओं के लिए तो ठीक है, पर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो उनका ठीक ढंग से उपयोग नहीं करते। उसकी आड़ लेकर के, नियमों की आड़ लेकर के पतियों को धमकाते भी है, कुछ ऐसे भी है। देखो गृहस्थ में आए हैं, जहां बर्तन होंगे खटपट तो थोड़ा बहुत होती है। तो गृहस्थ में भी जब दो दंपति आते हैं, पति और पत्नी, अधिक निकटता में कहीं ना कहीं खटपटता थोड़ा बहुत आ ही जाती है। ये मात्र पति पत्नी की बात नहीं है, ये गुरु शिष्य की भी बात है। शिष्य अगर अधिक निकट गुरु के चला जाए तो वो अपने गुरु में भी दोष देखने लगता है। गुरु जी ज्ञान तो बहुत बढ़िया देते हैं, पर गुरु जी की आदत थोड़ा खराब है। गुरु जी अच्छे कपड़े नहीं पहनते, गुरु जी जब देखो हमारा गुस्से में ही रहते। मैंने गुरु तो बना लिया, पर ये गुरु बनाने योग्य है नहीं, पर बन गए तो बन गए। देखो निकटता अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक निकट होने पर दोष देखा जाता है। पिता पुत्र, जबकि पिता का ही अंश पुत्र है, पर जब पुत्र अधिक पिता के निकट रहता है तो वो अपने पिता में ही दोष देखता है। अरे सब चीज ठीक है, पर थोड़ा बहुत कमी तो अपने पिताजी में भी है। और दूर रहे तब तो वो पिताजी सबसे बढ़कर है। प्रायः निकटता में दोष दर्शन हो ही जाता है। बर्तन है तो खटपट गिरना तो लगा रहेगा। ऐसे गृहस्थियों को भी चाहिए कि घर में जब आप दोनों दंपति हैं, थोड़ा बहुत खटपट तो चलती है, वाग युद्ध भी होता है, रूठना मनाना झगड़ना सब होता है, तो उसको बड़ा रूप दे करके अलग थलग नहीं हो जाना चाहिए। संबंध ऊपर से बन के आते हैं, पर निभाने हमको पड़ते। आजकल तो मनस्थिति ऐसी हो गई है कि कन्याएं जब विवाह करती हैं, उनके मन में एक बात होती है कि अगर इसने ज़्यादा अपनी बात ऊंची कर दी, मुझे दबाने का प्रयास किया, तो 1 मिनट में तलाक ले लूंगी और दूसरे से विवाह कर लूंगी। तो जहां मानसिकता ही पहले से ऐसी बनी हुई है, तो वो विवाह कहां तक टिकेगा। पहले समय पर जैसे विवाह होता था, माता पिता एक सुयोग्य वर का चयन करते थे अपनी बेटी के लिए, और जब सौंपते थे तो वो जो कन्या है अपने माता पिता के मान की रक्षा हेतु सौंप देती थी जीवन को अपने पति के चरणों में। पर आजकल उल्टा चल रहा है। सावधानी की बात है, ये जितने तलाक हो रहे हैं ना आज वर्तमान परिवेश में, इनका कारण यही है कि न तो पति झुकने को तैयार है, न पत्नी। अरे जब तुम एक हो गए तो झुकने में कौन सा बड़ा छोटा कोई हो जाएगा, झुक जाओ। अरे झुक रहे तो अपनी पत्नी के सामने झुक रहे हो, पत्नी पति के सामने झुक रहे, क्योंकि दोनों अब एक हैं। देह दो है पर आत्मा एक है। पत्नी को भी चाहिए कि हम पति की आज्ञा में रहें, अब पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी की रक्षा करे। रक्षा का मतलब ये नहीं बस नोट थमा दिए, मान अपमान से रक्षा करे। उसके जीवन में कहीं कोई भी गलती हो रही है, अपराध हो रहा है, तो उससे समझाए, उसका पतन होने से बचाए। पति का भी कर्तव्य है और पत्नी का भी कर्तव्य है।
हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने मात्र भगवत प्राप्ति के लिए तपस्याएं नहीं करी हैं। मार्कंडेय पुराण में तो स्पष्ट मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि संत महात्मा पत्नी के लिए भी तप करते हैं। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से तनुर्भवा। हमें ऐसी पत्नी मिले जो पतन से बचाए, ऐसा नहीं जो हमारा ही पतन कर दे। इसलिए विवाह ऐसा संस्कार है, जब विवाह हो तो बहुत विचार करके वर वधू को मिलाना चाहिए दोनों पक्षों, क्योंकि जहाँ गड़बड़ी भई तो कुछ ना कुछ आगे जाके अनिष्ट होगा। विचारणीय बात। तो भाई पति ही देवता होता है। मैना मैया ने भी समझाया, महादेव की पूजा करना, वही तुम्हारे देवता हैं। और महादेव तो खैर हैं ही, वो तो ईश्वर हैं, पर साधारण रूप में भी पति परमेश्वर माना गया है। इसलिए अपने पति के मनोनुकूल रहना ही नारियों का परम धर्म है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आज नारियों को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त हो गया, पर कुछ नारियां इस बराबर के स्थान प्राप्ति को इतना महत्व दे रही हैं कि उनको लगता हमारा पति कुछ है ही नहीं, किसी काम का नहीं। अरे बराबरी हो गई का मतलब क्या है? आप तो पति मेरी सेवा करे, मैं तो नौकरी जा रही हूं। पति पति होता है, पत्नी पत्नी होती है। सम्मान के मापदंड पर उनको बराबर का स्थान दिया गया है। ऐसा नहीं उल्टी गंगा नहीं बहेगी। आज भी वर ही जाता है वधू को ब्याहने और अपने घर लेके आता है। वधू नहीं जाती वर को ब्याहने और घर में अपने लेके आ जाए। इसलिए बहुत विचारणीय बात है। नारियों को भी चाहिए कि जहां माता पिता संबंध पक्का करे वहां जाएं और अपने पति को देवतुल्य माने। और देखिए, अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो, अपने बच्चों के संस्कार बचाना चाहते हो, सबसे पहले मोबाइल पर प्रतिबंध लगाओ। आज की सबसे बड़ी दुर्गति मोबाइल कर रहा है। इस मोबाइल के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है। अभी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी मोबाइल के कारण वो चली गई, तो उन जब जो नेताओं के थे कुछ जिन्होंने उसे फंसाया मारा, मोबाइल ब्लॉक हो गया या कुछ हो गया, अंत में मारी गई। आज क्या सुनवाई हो रही है? वर्तमान में ही श्रद्धा नाम की बेटी के 35 टुकड़े हो गए। ये क्यों हो गया? अगर उसके आप मूल में जाए हो तो कहीं ना कहीं मोबाइल है, ऐप पर ही बात कर करके आफ्ताब नाम के व्यक्ति से उसका संपर्क जुड़ा। और आज वो बेटी जिसको पिताजी अपने हृदय का कलेजा मानते थे, आज वो बेटी संसार में नहीं है। तो इसका दोषी कौन है? दोषी माँ बाप ही हैं। अगर मोबाइल नहीं देते, ध्यान रखते, संस्कार बचपन से सींचते, तो हिम्मत है कोई इधर उधर चला जाए। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे पतन के अनेक कारण हैं, पर